नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि, जिसमें मैं आपको बताने वाली कि इतिहास क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐतिहासिक विधि क्या होती है, कि इसका हमारे अनुसंधान में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये ऐतिहासिक विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं करके। तो जैसे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास व्यक्ति की उपलब्धि का एक सार्थक लिखित प्रमाण होता है। मतलब कि हमें अपने इतिहास को अगर जानना है तो उसमें जो लिखित प्रमाणित वस्तु रहती है उसके आधार पर हम अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यह केवल विशेषताएं एवं अतीत से संबंधित घटनाओं का अभिलेख ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, घटनाओं, समय तथा स्थानों के बीच संबंधों का एक तथ्यात्मक विवरण भी होता है। मनुष्य इतिहास का उपयोग अतीत को समझाने के लिए तथा पुरानी घटनाओं और विकास के संदर्भ में वर्तमान को समझाने के लिए करता है। मतलब कि हमारे अतीत को अगर हमें जानना है तो हमें अपने पुराने जो घटनाएं हैं उसके विकास, उसके संदर्भ को हम अपने आज वर्तमान में समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इतिहास मतलब मानव ज्ञान की एक शाखा है जो प्राचीन घटनाओं के लिखित आलेखों का अध्ययन करता है। इतिहास का अर्थ अतीत के शोध कार्यों द्वारा एक निर्धारित करना है कि क्या यह वास्तविक में हुआ था। इतिहासकार किसी ऐसे दर्शन के द्वारा प्रभावित होता है जो उसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है। तो कोई भी इतिहासकार पहले यह देखता है कि यह वास्तविक है या नहीं, इस पर काम हो सकता है, तो वह खुद भी पहले उस पर व्याख्या करता है, स्पष्ट रहता है, तब वह फिर उचित काम को फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है अपने। फिर अतीत होता क्या है, मतलब हम अगर हमें पहले अतीत के अध्ययन को करना, मतलब स्टडी ऑफ द पास्ट की पास्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ द पास्ट क्या है, हमारे अध्ययन का अतीत, मतलब अतीत का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो कोई भी साहित्यकार या दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक एवं साहित्यकार ऐतिहासिक आयाम को, समाज को एक गतिशील जीवन के रूप में इसकी रचना एवं कार्य की स्थिति, जैसे कि मैंने बताया कि अतीत का अध्ययन हम क्यों करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यकार ऐतिहासिक आयाम को, समाज को एक नई गतिशील जीवन देने के लिए रूप में या उसकी रचना एवं कार्य की स्थिरता, गति से बढ़ते हुए एवं परिवर्तन तथा रूपांतरण से निकलते हुए कल्पना करने के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जबकि सभी सामूहिक हो गए, संस्थाएं हो गई या व्यक्तियों में थोड़ी या अधिक मात्रा में परिवर्तन का अनुभव होता है और परिणाम स्वरूप संस्था में सामाजिक कार्य तथा प्रकार में परिवर्तन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। तो इतिहास का किसी समय में हुए परिवर्तन में नहीं, बल्कि समय अनुकूल हुए सांस्कृतिक परिवर्तन में वह रुचि रखते हैं, उसी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण और वह वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इतिहास को हम इस तरीके से हम देख सकते हैं, उसका एक सामान्य मैं बता रही हूँ आपको परिभाषा, कि व्यवहार ना तो अतीत है ना ही वर्तमान पर निर्भर करता है, बल्कि वह वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब मैंने क्या बताया आपको इसमें कि एक सामान्य हम देखते हैं तो किस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इतिहास को, कि व्यवहार ना तो अतीत है और ना ही वर्तमान पर निर्भर करता है, बल्कि वर्तमान स्थिति पर वह निर्भर करता है। तो यह था हमारी एक रूपरेखा कि क्या होती है, इतिहास क्या होती है, मतलब हमें ऐतिहासिक विधि की क्यों आवश्यकता पड़ती है शोध के लिए। तो इतिहास का अब नेक्स्ट है हमारा पहला पॉइंट है, जैसे कि इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। तो इतिहास का सबसे महान उद्देश्य उन्नति के मार्ग पर मानवता की दौड़ के लिखित प्रमाण के रूप में प्रदान करता है, जिस अर्थ में हम उनकी उन्नति की दिशा को रखने वाला और हमारी उन्नति के वेग को मापने वाला एक उपयोगी वह मापदंड के अनुसार काम करता है। तो इतिहास संपूर्ण सत्य के लिए की गई समालोचनी खोज के संदर्भ में लिखी गई अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों की कोई संपूर्ण कहानी अथवा वर्णन कहते हैं हम इसे। एक इतिहास को हम अगर गुड्डे और के द्वारा बताया गया परिभाषा कि इतिहास संपूर्ण सत्य के लिए की गई एक समालोचनी खोज के संदर्भ में लिखी गई अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों की कोई संपूर्ण कहानी अथवा वर्णन है। तो
इतिहासकारों की कल्पना एवं तथ्यों का मिश्रण ही क्या है, इतिहास कहलाता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं तत्वों और कल्पनाओं का योग ही एक इतिहास है। कि एक सिंपल तरीके में हम देखें इतिहास क्या है, तो तत्वों और कल्पनाओं के योग को ही हम इतिहास कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ परिभाषा और अर्थ आपको बताइए फिर कि ऐतिहासिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो ये इसके निम्नलिखित मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि क्या होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में देखते हैं हम कि ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग और ऐतिहासिक अनुसंधान है जिसमें एक सुनियोजित विधि एवं प्रवृत्ति के मापदंड की आवश्यकता। जैसे मैंने बताया इसमें अतीत के वर्तमान के हम वहाँ पर अन्वेषण करते हैं। फिर इसको और निम्न तरीके से इसमें हम समस्याओं की सीमाएं हो गई एवं उसकी पहचान या परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, संगठन या सत्यापन या एवं विश्लेषण, परिकल्पना की जांच एवं ऐतिहासिक विवरण का आलेख निहित है। फिर एक और भी आता है कि ऐतिहासिक अध्ययन एक ऐसा ज्ञान है जो कुछ प्राचीन शैक्षिक अभ्यासों के प्रभावों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देता है तथा इन पुराने अनुभवों के मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान में की जाने वाली क्रियाओं के लिए कार्यक्रमों का सुझाव भी दे सकता है। तो ये थे कुछ बताई मैंने कि इसके अर्थ किस प्रकार से होते हैं। फिर एक सामान्य ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध अतीत के अनुभवों से रहता है। इसका उद्देश्य एक घटना, तथ्य तथा अभिवृत्ति से संबंधित अतीत की प्रवृत्ति के अन्वेषण द्वारा अभी तक अवबोध्य जो सामाजिक समस्याओं के लिए चिंतन विधि का प्रयोग होता है। इसके द्वारा मानव विचार तथा व्यवहार के उन विकास क्रमों की खोज करना होता है जिससे किसी एक सामाजिक गतिविधि के आधार पर हम पता लगाते हैं। तो ये था इसके अर्थ और परिभाषा। अब नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, मतलब पर्पस ऑफ हमारा क्या है, हमारा हिस्ट्रिकल रिसर्च क्या होता है, उद्देश्य इसके क्या होंगे हमारे करके। तो उद्देश्य हमारे मतलब कि हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो हमारा उद्देश्य महत्व उसमें हमारा विशेष रहता है कि जिसके आधार पर हम कि क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, इसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता आज क्यों है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान भी उसी उद्देश्य परिस्थितियों का ही एक भाग है जिसके आधार पर कि उसके उद्देश्य क्या है। ऐतिहासिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वर्तमान का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करता है। तत्कालीन समस्याएं जैसे कि जातीय एकीकरण हो गया या शिक्षा के लिए आधुनिक विरोध हो गए या हमारे आसपास के जो घटनाएं होती हैं वो सभी से संबंधित होती कि जिसे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी कार्य करते हैं कि इतिहास में कैसा था कि आज वर्तमान में किस आधार पर शिक्षा की क्या स्थिति है या जातिगत हो गई या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आज बदलते जा रही है, उसको हम नया रूप दे सकते हैं। बहुत सारी नई घटनाओं का एक भूतपूर्व इतिहास होता है। यदि हम उसके वास्तविक अर्थ को जानना चाहें तो हमारे लिए इतिहास की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षा के इतिहास की जानकारी शिक्षकों के शैक्षिक पद्धति की कमजोरी को पहचानने और इसकी योग्यता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, भूतकाल का एक बिल्कुल सही लिखित प्रमाण देना ऐतिहासिक अनुसंधान का ही एक सामान्य उद्देश्य है कि वह मतलब उसमें वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा वह क्या लिखा है प्रमाणित रूप से, तो उसका हमारा उद्देश्य होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में हम उस उद्देश्यों को या तो वह क्यों, कैसे, कहाँ, किस व्यक्ति के द्वारा हुआ, ये सारा वर्णन उसमें होता है कि क्यों किया जा रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान के आयाम क्या क्या हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप के एक आयाम होते हैं कि क्या क्या आयाम होते हैं प्रत्यक्ष, इसमें आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि इसमें मैंने आपको आयाम बताया, आयाम पहले क्या होता है, इसमें पहला होता है इसमें हमारा अतीतदर्शी होता है, इसमें अतीतदर्शी होता है। दूसरा होता है यहाँ पर हमारा कि वह वर्तमानदर्शी आयाम। ये दो आयाम हैं जिनको हम लेकर काम करते हैं अपने ऐतिहासिक अनुसंधान में। तो वर्तमानदर्शी क्या होता है कि अतीत से वर्तमान की ओर जो कि हमें अध्ययन कराता है, उसे
हम बोलते हैं वर्तमानदर्शी आयाम। और अतीतदर्शी क्या होता है कि वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करना और उसके भूतकालीन घटनाओं की ओर अग्रसर करना होता है। तो ये दो प्रकार के कि वर्तमान में हमें अतीत से वर्तमान की ओर जाके अध्ययन करना है और अतीतदर्शी में हमें क्या करना है, वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करना है और हमें उसमें भूतकालीन घटनाओं की ओर हमें उसे अग्रसर करना होता है। तो ये थे हमारे मतलब आयाम। तो फिर पहला आयाम क्या था, जैसे कि प्राचीन आयाम। दूसरा आयाम भी उसी ही प्राचीन आयाम के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के आयाम होते हैं कि प्राचीन होता है एक और नवीन। प्राचीन और नवीन दो प्रकार के ये भी इनमें होते हैं कि एक होता है पुरातन और एक नए तरीके से हमें किस प्रकार से हमें करना पड़ता है करके। तो प्राचीन में क्या होता है, हम देखते हैं कि राजनीतिक जो व्यक्तित्व के आधार पर हम करते हैं, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो वो सब क्या होता है हमारे प्राचीन व्यक्तिगत आयाम के अंतर्गत आ जाते हैं। नवीन में क्या होता है कि हम सामाजिक वातावरण में जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम सामूहिक आयाम में हम इसे कह सकते हैं नवीन आयाम को। प्राचीन में जैसे मैंने बताया किसी व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष को लेकर अगर हम कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वो सब हमारे प्राचीन व्यक्तिगत आयाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसे प्राचीन को हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत बोल सकते हैं, और नवीन को हम क्या बोल सकते हैं, सामूहिक आयाम भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आयाम थे। तो प्रत्यक्ष आयाम क्या होता है, प्रत्यक्ष में यह होता है कि अतीत से वर्तमान की ओर अग्रसर होता है। और ऐतिहासिक आयाम अथवा इतिहास का उद्देश्य अतीत के ज्ञान द्वारा वर्तमान को समझाना एवं वर्तमान के ज्ञान को प्राप्त करना है। यहाँ एक समय अनुभूति संबंधित आयाम भी होता है कि कैसा समय है उसके आधार पर हम उस आयाम को प्रयोग करते हैं और उसका हम उपयोग भी करते हैं अपने अनुसंधान। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला आता है हमारा ऐतिहासिक विधि, मतलब कि हिस्ट्रिकल मेथड क्या होता है, एकल अध्ययन क्या होता है, मतलब केस स्टडी ऑफ मेथड। फिर अनुवांशिक विधि, मतलब कि जो जेनेटिक मेथड क्या होते हैं। तो ये जो तीन आयाम है हमारे प्रत्यक्ष आयाम के अंतर्गत आते हैं। कि पहला मैंने आपको क्या बताया था, ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्रत्यक्ष आयाम है। दूसरा क्या बताया मैंने इसमें, केस स्टडी, मतलब क्या होता है यहाँ पर हमारे एकल अध्ययन क्या होता है। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था इसमें कि अनुवांशिक, जिसको हम जेनेटिक अध्ययन या जेनेटिक विधि भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया आपको ऐतिहासिक विधि क्या आता है, तो हमें क्या है, इतिहास को खोदकर ज्ञान प्राप्त करना। फिर दूसरा क्या मैंने बताया था, केस ऑफ स्टडी, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके विधि का उद्देश्य क्या होता है हमारे, इसमें किसी विशिष्ट दशाओं या कारकों का हम वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें किसी घटना के उसके विकास या परिवर्तन के कुछ संबंध रहते हैं, उसको बताते हैं। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना हमारा ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है। फिर एकल अध्ययन क्या होता है, एकल अध्ययन में यह होता है कि उसमें हम कुछ व्यक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के गहन अध्ययन पर आधारित है। कभी कभी यह उस व्यक्ति अध्ययन तक ही सीमित रहता है। मतलब एकल का अर्थ क्या है, किसी विशेष से ही नहीं, बल्कि एकल का अर्थ एक संस्था भी हो सकती है, या राष्ट्र भी हो सकता है, या धर्म भी हो सकता है, या व्यक्ति का समूह भी हो सकता है। तो एकल क्या होता है, एक किसी निकट का अध्ययन करना, या एकल ये भी बोल सकते हैं कि गहन अध्ययन करना, या संचयी अध्ययन करना, या उपचारात्मक अध्ययन करना। तो इस प्रकार के प्रथम हम इसमें प्रत्यक्ष आयाम में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक विधि हम और एकल स्टडी, और दूसरा हमारा क्या रहता है इसमें हम, जिसको हम केस ऑफ स्टडी। फिर अनुवांशिक स्थिति किसको बोलते हैं हम, जैसे मैंने तीसरा बताया कि अनुवांशिक मेथड क्या होता है, अनुवांशिक विधि क्या होती है। पहला था ऐतिहासिक विधि, दूसरा था केस ऑफ स्टडी, फिर इसको एकल अध्ययन कहते हैं, तीसरा हमारा अनुवांशिक मेथड। इसमें हम भूतकाल और जो अनुवांशिक कारणों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक अनुसंधान के आयाम क्या होते हैं। पहला होता है अतीत, दूसरा वर्तमान, फिर प्राचीन एवं नवीन,
इस प्रकार से बदलाव होते होते किस प्रकार से हम ऐतिहासिक अनुसंधान को हम समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।